अस्सलामुअलैकुम। लेसन नंबर 24 में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो लेसन में पढ़ने वाले हैं वो टुगल बटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ग्रिड मोड है, स्नैप मोड है, ऑर्थो मोड है, पोलार ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप है और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिड मोड के बारे में। ये जो आपको स्क्रीन पे लाइंस दिखाई दे रही हैं इसको ग्रिड कहते हैं। और अगर आपके पास ये ब्लैंक हो और आपके पास ऐसे लाइन शो ना हो रही हो तो आपके जो नीचे ये जो टुगल बार है उसमें देख सकते हैं इसे टुगल बटन मौजूद है। तो इसमें अगर कर्सर रोकेंगे तो ये आपका जो है ग्रिड मोड है। इसकी शॉर्टकट है F7। अगर अगर आपको लैपटॉप है तो फंक्शन के बटन के साथ F7 प्रेस करेंगे। और अगर डेस्कटॉप है, पीसी है, तो फिर खाली F7 प्रेस करेंगे। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा और अगर इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसका फायदा ये है कि अगर मुझे ग्रिड पे काम करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन लगानी है, तो अभी आप देखेंगे ये जो है ना पॉइंट शो नहीं करा रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक का पार्ट है स्नैप मोड, तो हम उस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। अब जो है वो हमें देखे वो पॉइंट पे लेके जाएगा, दूसरे जगह वो रोकेगा वहीं जहाँ उसका ग्रिड की जो दूसरा पॉइंट होगा। तो क्लियर है दोस्तों। देखिए एक लाइन जो है लग गई है, DLI इंटर करके हम इस पे डायमेंशन भी ले लेते। तो ये हमें बता रहा है कि 10 मिलीमीटर की है। और अगर आपको इससे ज्यादा ग्रिड बनानी है, फॉर एग्जांपल हम इसको ग्रिड सेटिंग में राइट क्लिक सेटिंग, तो ग्रिड स्पेसिंग को अगर आपको बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे तो 100 चाहिए, तो मुझे 100 के बाद ही मिलेगा। तो मैं इसको कर डी ओ लाइन लगाई एक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मुझे वही देगा, मुझे बीच में तो कुछ भी नहीं देगा। अगर आप चाहेंगे ना बीच में से लेना तो आपको वही लाइन लगाने देगा जहाँ ग्रिड की लाइन आपने सेट करी है। जो बाय डिफॉल्ट था मेरा 10 था, मैं उसको वापसी 10 कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ ग्रिड सेटिंग में, वापसी जाता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट मौजूद था इसको कर देते हैं इरेज। तो इसमें अगर आप बंद कर देंगे तो आपके जो ये ग्रिड की लाइनें है ना, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, फिर इधर उधर रहेगी, ना कि आप ग्रिड के ऊपर जो है वो लाइन लगा सकेंगे आपके। क्लियर है। अगर ग्रिड छोटी बड़ी करनी है तो आपके पास सेटिंग में जाना है और जो ग्रिड स्पेसिंग है वो बढ़ाना है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे पहली के बाद दूसरी या तीसरी ग्रिड में अगर आपको लगानी, फॉर एग्जांपल मैं लाइन ऑन करता हूँ, स्नैप मोड ऑन करता हूँ, पहली लाइन लगाता हूँ, दूसरी, अगर आप बोलते हैं यार मैं पहली यहाँ लगाऊं तो मेरी कम से कम तीसरी पे लगे या चौथी पे लगे, तो उसके लिए भी राइट क्लिक और उसके बाद जो है आप पोलार ट्रैक आप जाएंगे, सॉरी, इसमें स्नैप एक्स स्पेसिंग। अभी यह है 10 के बाद, जो आपकी लाइन थी वो 10 इंच की, 10 मिलीमीटर की थी, तो मैं इसको कर दूंगा 30। तो अब मैं लाइन जो लाऊंगा अब वो 30 पे देगा, यानी 3 ग्रेडों के बाद लेगा मेरी लाइन। लाइन तो मेरी 3 के बाद ली, पहले जो थी वो 10 के ऊपर थी, मीन्स एक ग्रिड के अंदर थी। अब मैंने ग्रिड से उसको 3 गुना ज्यादा कर दिया तो वो ग्रिड से बाहर जाएगी। तो ग्रिड सेटिंग में जाते हैं, इसको वापसी 10 कर देते हैं जो बाय डिफॉल्ट था। तो ये आपका जो है वो ग्रिड मोड और स्नैप मोड हो गया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले स्नैप मोड बंद कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन लगानी है सीधी, और यही सीधी लाइन ऊपर भी और सीधी लाइन वापसी इधर भी और वापसी क्या कहते हैं नीचे की तरफ भी। और अगर मुझे ये लाइन किसी और एंगल में आ रही है, मीन्स ये पॉइंट नहीं दे रही है, तो आप अगर लैपटॉप में है तो फंक्शन F8, और अगर पीसी में है तो नॉर्मली F8 प्रेस करेंगे। और अगर टॉगल वर्जन से यूज करना चाहें ऑर्थो मोड को, तो ये आपका मौजूद है, इसमें आपको लिखा हुआ भी आएगा ऑर्थो मोड। अगर मैं इसको चेक पे से उस पे से चेक हटा देता हूँ, तो मेरी जो लाइन है वो मैं जहां मोड़ना चाहूंगा, जहां घुमाना चाहूंगा, वहां वो मूव करती रहेगी, ना कि वो। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर दूंगा तो ये मेरी ऐसे जाएगी 90s के एंगल में। क्लियर है दोस्तों। चौथा हमारा बटन जो है, टॉगल बटन जो है, वो है पोलार ट्रैकिंग को लेके। जब पोलार ट्रैकिंग और क्या कहते हैं ऑर्थो मोड, दोनों में से कोई एक टाइम पर ऑन होता है। फॉर एग्जांपल मुझे पोलार ट्रैकिंग टॉगल बटन में से ऑन करनी है, तो ये देख रहे होंगे F10 का ऑप्शन दे रहा है, मैं इस पर चेक ऑन करता हूँ तो मेरा ऑर्थो मोड बंद हो गया खुद ही। दोनों में से एक टाइम पे एक मोड ऑन होगा, दोनों ऑन नहीं हो सकते। फॉर और इसका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाइन लगानी किसी एंगल में। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल 90 पे लगानी है, तो मेरी ये 90 में लाइन ड्रॉ होगी। मुझे जो उसके स्नैप पॉइंट देगा
तो जो ट्रैक कर रहा है लाइन को वो 90 में बता रहा है कि हाँ ये 90 में जो है सही। अगर मुझे इसको एंगल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका एंगल चेंज करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। मैं इसको बोलूंगा मुझे 45 में लाइन ड्रॉ करनी। अब जो मेरी वो ट्रैक करेगा वो मेरा 45 पे करेगा। देख रहे हैं आप लोग, मैं 40 खुद जो है मेरा कर्सर जो है वो वहां तक जा रहा है। और इसके अलावा मैं कहीं कर रहा हूँ तो वो मुझे जो है ना वो ट्रैक करने नहीं दे रहा, वो मुझे स्नैप नहीं करने दे रहा। जैसे ही 45 पे आ रहा है ना तो मुझे वो लाइन ड्रॉ कर, ये बहुत ही काम की कमांड है। कभी आपको एंगल में या डायगोनल में अगर कोई आपको प्लान ड्रॉ करना पड़ जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो इसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्नैप ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट स्नैप की। ये ऑटोकैड की सबसे इम्पोर्टेंट, समझ लें, ये चीज है। इसके बगैर ड्राफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी चीज बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम पहले ये बंद कर लेते हैं और ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्रिड भी बंद करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 20 मिलीमीटर की। और अब मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है 20 मिलीमीटर की। मैं स्केप करता हूँ, मुझे दोबारा लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप देखेंगे आपको ये कि इसके कर्सर रोकेंगे तो आपको बता रहा है एंड पॉइंट। और दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे भी एंड पॉइंट बताएगा। यहाँ पर भी अगर सेंटर में लेके जाएंगे तो ये भी आपको सेंटर पॉइंट बताएगा। क्लियर है दोस्तों? और अगर आपको और अगर आपका स्नैप ऑब्जेक्ट मोड बंद है तो आपके लिए ड्राफ्टिंग करना नामुमकिन सा हो जाएगा। हम सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं। हम टुगल बार में आते हैं। अपना अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्टकट है F3। मैं इसको टुगल बटन से ऑफ करता हूँ। अगर अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अब ये उसको ऑब्जेक्ट को स्नैप ही नहीं कर पा रहा कि कौन सा सेंटर है और कौन सा जो है वो एंड पॉइंट है। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इसको जो है ना वो ऑन करूं, ताकि मुझे एंड पॉइंट मिले कि मुझे लाइन कहाँ से शुरू करनी है, एंड पॉइंट से करनी है या सेंटर पॉइंट से करनी है। अगर आप इसमें कोई चीज कम या ज्यादा करना चाहते हैं, उस पर जाएं, राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप ड्राफ्टिंग सेटिंग की आपको एक विंडो ऑन हो जाएगी। उसमें देखेंगे सारे चेक मार्क पे जो है ना, ये जितने भी स्नैप मोड है ना वो सब पे चेक मार्क लगा हुआ। अगर किसी पे हटाना चाहे तो वो हटा सकते हैं, चाहे सब पे लगाना चाहे। मैंने सब पे लगा दिया, सिलेक्ट ऑल कर दिया है और ओके कर दिया है। अब मुझे कोई भी पॉइंट लेना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लेना है, तब भी सेंटर से लेना है तब भी मुझे वो बताएगा। अगर लाइन के ऊपर मेरा कर्सर चल रहा है तो वो भी मुझे बताएगा, लाइन से हटकर है तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएगा। अगर मुझे एंड पॉइंट से एंड पॉइंट लगाना है तब भी मुझे बताएगा। अगर मुझे एंड पॉइंट से राइट क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल मुझे परपेंडिकुलर लगाना है तब भी मुझे बताएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये ऑटोकैड में जो है वो आपको बहुत काम आती है। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बहुत अच्छी चीज है, आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी पैदा करती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी है इसकी सीध में। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको हाईलाइट करा है नहीं तो आपको इसी की सीध में लाइन ड्रॉ करेगा। मुझे एंड में भी इसी को ड्रॉ करना है तो ये इसको भी ट्रैक कर लेगा। क्लियर है दोस्तों? और अगर आप इसको बंद कर देते हैं, जो आपके टॉगल बटन में नीचे ऑप्शन में आपको मैं दिखा रहा हूँ F11, इसकी शॉर्टकट है। अगर इसे आप इसको बंद कर देते हैं और आप चाहें कि मुझे इसकी सीध में लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आपको ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको पहले एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर उस लाइन की सीध में ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक और लाइन लगानी पड़ेगी, फिर आपको फिले करना पड़ेगा, फिर ये लाइनें डिलीट करनी पड़ेगी। तब जाके आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ होंगी। और ये तीनों लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, इसमें कोई ही मसला नहीं होता। तो तीनों बराबर है, एक आपने मैनुअली बनाई है, दो आपने ट्रैक से बनाई है। तो हम ये ऑन कर लेते हैं और अब हमें इसकी सीट में ड्रॉ करना है तो हम सिर्फ इसके बाद कर्सर लेके जाएंगे। और देखिए मैं कर्सर लेके गया, अब मैं नीचे लेकर आया तो मुझे रेफरेंस लाइन दे रहा। अब मैंने क्लिक करा, मतलब मुझे यहाँ तक चाहिए, मैंने क्लिक नहीं करना इसके ऊपर, सिर्फ कर्सर लेके जाना, फिर मैंने नीचे ले आना, वो मेरी लाइन उसी की सीध में ड्रॉ कर देगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है वीडियो सबको समझ आई होगी। किसी को भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो लेट करने के लिए माजरत। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद टॉगल बटन के साथ। अल्लाह हाफिज।